मैं सोच रहा था इसे अल्लाह सुब्हान तआला ने जो कुरान में फरमाया है ना कि तुम अगर मेजर गुनाहों से अपने आप को पाक रखो तो मुझे क्या पड़ी कि मैं तुम्हें मैं तुम्हारे सयाद जो हैं, जो छोटे-मोटे गुनाह हैं वो तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो दैट्स ग्रेट न्यूज़ क्योंकि मेजर गुनाह द थिंग इज़ द मेजर गुनाहों के सिलसिले में थोड़ी-सी कन्फ्यूजन इसलिए पैदा होती है। सूरह गांधी साहब ने फरमाया कि सूरह आई थिंक बनी इसराइल में जो 10 कमांडमेंट्स हैं वही उसको ना फ़ॉलो करना वो मेजर सिन में गुनाह में आ जाएँगे। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल बुक्स को देखें स्कॉलर्स को तो फिर वो 70 लिस्ट 70 है उनके ना नज़दीक मेजर गुनाह आपका 20 है। तो नज़र से गुज़रे होंगे। तो इस बारे में आपका क्या कमेंट है? किस तरह से इंसान मुतयन करे कि भई ये जो है ना सारे मेजर गुनाह हैं। एक मैं सोच रहा था कि क्या ये अच्छा होता अल्लाह सुब्हान तआला वहीं पे लिस्ट कर देते उन गुनाहों को एक क्लियरली तो आसानी हो जाती। नहीं, वो बिल्कुल बड़े गुनाह जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं और वो बदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कई जगहों पर सबअ मूबिकात के अल्फाज से बयान भी किया है कि 7 बड़े जो गुनाह हैं वो कौन से हैं। उसमें अल्लाह के साथ शिरक है, इसी तरीके से क़त्ल नाहक है, उसमें ज़िना शामिल है, उसमें किसी यतीम का माल यानी हक़ तलफ़ी शामिल है। तो वो उनको लिस्ट किया हुआ है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी लिस्ट करने से मुराद ये है कि वो वाज़ेह थे, लेकिन उनको उनकी एक जामे फ़हरिस्त भी खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से रिवायतों में आ जाती है, कुरान मजीद के मुताले से भी बराह रास्त आ जाती है। क्योंकि कुरान मजीद ने जब बताया है 3 ही चीज़ें हैं ना कि जिनको मुस्बत और मनफ़ी दोनों तरीक़ों से बता इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनकुमुल फ़हशा वल मुनकरि वल बग़य। तो अब इसके अंदर इन तीनों चीज़ों के अंदर ये जो दूसरी मनफ़ी में बयान की हैं फ़हशा और बग़ी और मुनकर, इनके अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो बड़े गुनाह जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। बड़े क्राइम्स क्या होते हैं, यानी आपने किसी इंसान के साथ कोई छोटी-मोटी ज़्यादती कर दी, कोई अल्लाह ताला का हक़ कहीं पे तल्फ़ हो गया, कोई इबादत के अंदर कोताही हो गई, ये सब की सब अल्लाह के ऊपर जो हमारे ज़िम्मे काम थे उनके अंदर कोताही है। ये कोई जराइम का इर्तिकाब उस तरह से नहीं होता। इंसानों के मामले में हो जाता है लेकिन इंटेंसिटी उस दर्जे में नहीं होती कि जिसमें आप तौबा रुजू या नाबत ना कर सकें, या किसी की हक़ तलफ़ी उस दर्जे में नहीं होती। तो ये बड़े चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। शिरक नहीं करना, आपने कुफ़र नहीं करना, इसी तरीके से ज़िना नहीं करना और बुनियादी तौर पे इंसानों के साथ हक़ तलफ़ी के मामलात नहीं करना, जो बड़े मामलात हैं। सूद भी उसकी एक बड़ी मिसाल है, वो आता है उसमें रिवायतों में सूद का भी ज़िक्र आता है। चोरी नहीं करनी माल, तो ये बड़े जराइम हैं और इनसे बचना चाहिए। रोशन भाई आप तो कह रहे हैं वाज़ेह लेकिन इसमें बड़ी डिस्क्रिपेंसी अगर इसे फर्स्ट मैं गूगल में एक सर्च करूँ ना 70 मेजर सिन्स इन इस्लाम तो 70 सिन्स हैं इनका लिस्ट आ जाता है। नहीं, नहीं, वो तो किसी ने लिख के डाल दिए होंगे गूगल में, वो तो आपको आ जाएँगे। असल में तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए ना कि अल्लाह या उसके पैगंबर ने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। वो तो दुनिया के अंदर इतने जराइम हैं, गुनाह हैं, इंसान अपनी ताददी से पैदा करता है, तो आप कहीं लिखेंगे किसी ने फ़हरिस्त बना के डाल दी होगी। लेकिन 6 या 7 बड़ी जो चीज़ें हैं, वो तो यही हैं, जो कुरान में भी ज़ेर बहस हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबअ मूबिक़ात वाली हदीस में भी बयान कर दी हैं।